नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग टैक्सेशन के सेकंड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कुछ डायरेक्ट टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, कुछ डायरेक्ट टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट लेती है। डायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, इन सभी टैक्स को इसी वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिए जाने वाले डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर टैक्स, खेती से होने वाले आय पर लगने वाला टैक्स एग्रीकल्चर टैक्स कहलाता है। जैसे गन्ना हुआ, आलू हुआ, चावल हुआ, आलू हुआ, टमाटर हुआ, इनके इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे एग्रीकल्चर टैक्स कहा जाता है। प्रोफेशनल टैक्स, यह टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तथा इस टैक्स का कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि वह कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तथा उसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, तो वह टैक्स है प्रोफेशनल टैक्स। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, बैंकर, ये सब इन लोगों पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। आप जानते हैं कि 2,50,000 के बाद के ऊपर वाले इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। एग्जाम्पल के लिए एक बैंकर हैं, उनका साल का इनकम 7 लाख है, तो उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी सपोज कि वो 10% इनकम टैक्स दिए, यानी 70,000 दिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है कि मुझे भी प्रोफेशनल टैक्स दो। तो प्रोफेशनल टैक्स होता है कि डॉक्टर आप हैं, इंजीनियर आप हैं, टीचर आप हैं, आपके पास कुछ ना कुछ प्रोफेशन है, उसका टैक्स दीजिए। यानी आप बेरोजगार नहीं हैं, आप टैक्स दीजिए। जो बेरोजगार नहीं है, जो किसी न किसी पेशा से जुड़ा हुआ है, उस पर लगने वाला कर व्यवसाय कर होता है, यानी प्रोफेशनल टैक्स होता है। यह टैक्स बहुत कम होता है। सरकार है जो एक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार मिनिमम 20 रुपया से लेके मैक्सिमम 2500 रुपया तक प्रोफेशनल टैक्स लगा सकती है। भू राजस्व कर, यह जमीन पर लगने वाला टैक्स है। स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति की खरीद या संपत्तियों को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र करने पर लगाया जाने वाला टैक्स है। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर रहा है या ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी से बेच रहा है, इस दौरान इस पर एक टैक्स लगेगा। उस टैक्स को हम स्टाम्प ड्यूटी टैक्स कहते हैं। रोड टैक्स हुआ, सभी 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर लगने वाला कर रोड टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो डायरेक्ट टैक्स था उसको हम लोग पढ़ लिए। डायरेक्ट टैक्स कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, डायरेक्ट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, दोनों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करती है। एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, देश के अंदर गुड्स के प्रोडक्शन पर लगने वाला टैक्स है। माने देश है, मान लीजिए अपने देश के अंदर कोई भी चीज़ बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल लिए, गेहूं से आटा लिए, चीनी लिए, नमक लिए, खमीर लिए, पानी लिए, ये सबको मिला दिए, एक नए वस्तु का निर्माण किए, उस वस्तु का नाम ब्रेड है। इस ब्रेड पर जो टैक्स लगेगा वह टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहलाएगा। जैसे ये गन्ना है, गन्ना लिए और गन्ना का प्रोडक्शन किए और हमने चीनी बनाया,
चीनी एक न्यू वस्तु का हम लोग निर्माण किया, गन्ना से हम लोग नए वस्तु का निर्माण किया, चीनी का निर्माण किया, चीनी का उत्पादन किया। जो चीनी पर जो टैक्स लगेगा उसी को हम एक्साइज ड्यूटी कहेंगे। जैसे क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगाते हैं तो इससे पेट्रोल बनता है, नए वस्तु पेट्रोल बना, डीजल बना, किरोसिन बना, नेचुरल गैस बना, वेसलीन बना। यानी कच्चा माल क्रूड ऑयल है, इससे हम नए वस्तु का पेट्रोल का किए, नए वस्तु का निर्माण जो डीजल किए, जो जितने भी वस्तु का निर्माण किए, नेचुरल गैस हुआ, वेसलीन हुआ, किरोसिन हुआ, ये सब पर एक्साइज ड्यूटी लगेगा। सर्विस टैक्स होता है, जैसे ब्रेड है, हम लोग बनाए हैं, 6 रुपये ब्रेड बनाने लगा है, 2 रुपया हम लोग एक्साइज ड्यूटी दिए हैं, 8 रुपया हुआ, 2 रुपया इनकम रखकर 10 रुपये में बेचा जा रहा है। अब इस ब्रेड को पटना से लखनऊ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन 5 रुपया लग रहा है, लखनऊ आते हुए 15 रुपया का हो जा रहा है, इस पर 5 रुपया जोड़कर अपना बेच रहा है। अब सोचिए कि 5 रुपया कहाँ जा रहा है, एक ट्रक के मालिक के पास जा रहा है 5 रुपया। इस 5 रुपया में ट्रक मालिक 1 रुपया ड्राइवर को देगा, एक रुपया का तेल भरवाएगा, 1 रुपया मजदूरा खर्चा देगा ताकि सामान को लोड करने में उतारने में, 2 रुपया इसके ऊपर अपना रखेगा। यानी जो मजदूरा है, जो ड्राइवर है, जो मालिक है, क्या इस लोगों ने कोई उत्पादन किया है? नहीं, फिर भी ये लोग पैसा कमा रहे हैं। यानी जहाँ उत्पादन ना हो, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन ना हो, फिर भी पैसा उसमें इनकम हो, फिर भी उसमें हम लोग पैसा कमाएं, इनकम हो, उस क्षेत्र के सभी लोगों को सर्विस टैक्स के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे दुकानदार है, दुकान में जितने वर्कर हैं, ये जितने वर्कर हैं, क्या कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं? नहीं, तो सारे लोग किस क्षेत्र में आएंगे? सर्विस सेक्टर में आएंगे, यानी सर्विस टैक्स में आएंगे। ये फैक्ट्री था ब्रेड का, इसमें जितने लोग एम्प्लॉई हैं वो लोग किस में आएंगे? सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे बैंक है, बैंक किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है? नहीं कर रहा है, फिर भी ये पैसा कमा रहा है। लोगों से 5% पर पैसा जमा करवाता है, अपना 10% देता है, यानी पैसा कमा रहा है। बैंक भी सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएगा। एजुकेशन, शिक्षा क्या कोई चीज़ का निर्माण कर रहा है? नहीं, फिर भी पैसा कमाया जा रहा है, तो शिक्षा भी आपका सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएगा। यानी सर्विस टैक्स के अंतर्गत वो सारी वस्तुएं आती हैं जो पैसा कमाती हो पर किसी चीज़ का निर्माण ना करता हो, वो सभी वस्तुएं सर्विस टैक्स के अंतर्गत आती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कार बना और सारे यहाँ से कार बना और यहाँ पाया किसी दूसरे शहर में आया, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ। तो ये जो लोग बीच के लोग कमा रहे हैं, क्या ये लोग किसी चीज़ का उत्पादन किया है? नहीं, तो ये सारे लोग कहाँ आएंगे? सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएंगे। ये आपका कार का शोरूम है, इसमें जो जितने एम्प्लॉय लोग हैं, क्या ये लोगों ने किसी चीज़ का उत्पादन किया है? नहीं, तो ये लोग कहाँ पे आएंगे? सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएंगे। कार का एजेंसी दूसरे शहर में है, वो लोग भी कहाँ आएंगे? सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएंगे। यानी सर्विस टैक्स में वो सभी लोग आएंगे जो किसी वस्तु का निर्माण न करता हो, फिर भी वह पैसा अर्न करता हो, पैसा वो लोग कमा रहा हो, पैसा उनके बॉडी से आ रहा हो, वैसे सभी लोग सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएंगे। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। यानी किसी वस्तु का निर्यात करने पर या आयात करने पर जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए जापान है, जापान से सेव मंगाए, 50 रुपये kg सेव था। सरकार इस पर क्या किया कि 10% कस्टम ड्यूटी लगा दिया, यानी इसको 55 रुपये में बिक रहा है। तो इसी को जब बाहर की वस्तु आती है, जो उस पर एक टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे बाहर से कोई वस्तु आया, बीच में इसमें टैक्स लगा दिया गया। जो टैक्स लगा बीच में, हाँ, भारत से कोई वस्तु जापान जा रहा है, इसमें कोई टैक्स लग गया,
उसी को हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। और जापान से कोई वस्तु भारत जा रहा है, इस पर जो बीच में जो टैक्स लगा दिया तो उसको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी दो तरह के होते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है समझते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग का अर्थ होता है कि 100 रुपया के वस्तु को 10 रुपये में बेचना। एंटी डंपिंग का अर्थ होता है 10 रुपया के वस्तु को 100 रुपया कर देना। ठीक है। आज के दिन में युद्ध दो तरह से होता है, एक हथियार से होता है और दूसरा दिमाग से होता है। हथियार से युद्ध होता है, उसमें जान माल की क्षति होती है, उसमें प्राकृतिक संपदा नष्ट होती है, उसमें पैसा ही बर्बाद होता है। दिमाग से युद्ध होता है तो उसमें केवल पैसा की बर्बादी होती है। जैसे आपके पास शुगर मिल है, इसमें शुगर मिल चल रहा है, इसमें 5,000 एम्प्लाई हैं, यहाँ से सारे दुकान उकान है, अच्छा रोजगार मिला हुआ है, किसान लोगों को भी पैसा मिला है, किसान को भी रोजगार मिला है, समय से गन्ना का पैसा मिल रहा है, सैकड़ों ट्रक लगे हुए हैं, पेन उद्योग है, टेक्सटाइल उद्योग है, सारे लोग को रोजगार मिल रहा है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, और जीडीपी आपका बढ़ रहा है तो आपका रिसर्च अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका एजुकेशन अच्छा है, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छा है, यानी आपका ग्रोथ बढ़ रहा है। आपका ये सब ग्रोथ देखते हुए आपके पड़ोसी देश को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो करता क्या है कि वो चाहता है कि आपका शुगर मिल बंद हो जाए, आपका चाहता है कि आपका ये पेन उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग बंद हो जाए, ताकि आपके देश में बेरोजगारी हो जाए, गरीबी हो जाए। तो करता है कि वहाँ 10 रुपये उसके पास पेन है चाइना में जो पेन का दाम 10 रुपये है, इंडिया में उस पेन का दाम 10 रुपये हमें है, तो 10 रुपया के पेन को इंडिया में आकर 2 रुपये में बेचता है। यानी चाइना में जिस पेन का दाम 10 रुपया है उसको इंडिया में 2 रुपये में बेचता है, यानी इंडिया में बेचता है 2 रुपये में, 8 रुपये का लॉस रहता है चाइना। अब इससे करता क्या है कि इससे 2 रुपये में जब कलम मिलने लगेगा तो कलम उद्योग बंद हो जाएगा। चीनी आपके पास 40 रुपये केजी है, 25 रुपये केजी चीनी ब्राज़ील बेचना शुरू कर दिया, आपका शुगर मिल बैठ गया। जब आपका इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जूता उद्योग है, यानी मान लीजिए आपके पास 500 रुपये जूता है और फ्रांस के पास भी उस जूता का दाम 500 रुपये है, फ्रांस क्या करेगा, उस जूता को 100 रुपये में बेचेगा ताकि इंडिया का जूता उद्योग भी खत्म हो जाए। तो इससे बचने के लिए सरकार क्या करती है कि अपने वस्तु के दाम को बढ़ा देती है। जैसे चाइना के 10 रुपये कलम है चाइना में, वो 2 रुपये में इंडिया में बेच रहा है, तो इस 2 रुपये के कलम पे इतना टैक्स डाल देगी इंडियन गवर्नमेंट कि एक पेन का दाम 2 रुपया था, वहीं एक पेन का दाम 10 रुपया से 12 रुपया हो जाएगा। तो इस पर जो टैक्स लगा, ये 2 रुपया के 10 रुपया कलम चाइना में है, इंडिया में 2 रुपये में बेच रहा है, उस 2 रुपया पर इतना टैक्स लगा कि वो 10 से 12 रुपये एक पेन का दाम हो गया। जो चीनी 25 रुपये बेच रहा था उस पर इतना टैक्स लग गया कि वो चीनी का दाम 50 रुपये केजी हो गया। तो ऐसे टैक्स को एंटी डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी है कि 70 रुपये केजी कोई सामान है, फ्रांस का 70 रुपये केजी काजू है, और वह फ्रांस में भी 70 रुपये केजी बेच रहा है और इंडिया में भी 70 रुपये केजी बेच रहा है, लेकिन इंडिया के में काजू जो है वो 100 रुपये केजी है। तो सरकार क्या करेगी, इस पर एक टैक्स लगा देगी और इस फ्रांस के काजू को भी 100 रुपये केजी कर देगी, ताकि इंडिया के काजू व्यवसायी बच जाए, यहाँ किसान बच जाए। तो इस टाइप को टैक्स को काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। यानी अगर जो 100 रुपये किसी वस्तु का 100 रुपये प्राइस है, अगर उसको 10 रुपये में बेचा जा रहा है तो उस पर लगता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, पर वो टैक्स लगा के इसको भी 100
के करीब कर दिया जाता है। आज जो 70 रुपये वस्तु है वो भी हमारे पास भी 70 रुपये बेचा जा रहा है, लेकिन हमारे देश के वस्तु 100 रुपये kg है, तो इसमें 30 रुपया बढ़ाया जाता है। जो 30 रुपया बढ़ाया जाता है टैक्स में, तो वही टैक्स कहलाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी। धन्यवाद। यहाँ वीडियो समाप्त हो रहा है। इसके आगे का हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे।